अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। बहुत सारी जो है ना इतलात हैं लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रही। ख़बर वही होती है जिसकी पहले तस्दीक हो जे। मैंने जो आपको F-35 से पहले बताया था और फिर F-16 की जो दो की खबर दी थी, एक F-18 गिरा, एक F-16 गिरा और दो हिट हुए हैं F-35। उनमें से एक शॉट डाउन हुआ है और एक ही है। अमेरिकन जो उनसे ना एक वो हिट की तो बात कर रहे हैं कि डैमेज हुआ है, लेकिन शॉट डाउन की वो तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन ये हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद। यानी कि ये अभी जो है फिगर तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि हिट होने का ये जो एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं वो 20 अबव हो रहा है या 20 हुआ है। अब मैं आपको अगली बताता हूँ कि कुछ जो ईरान है वो इतने आराम से नहीं बैठेगा। ये मसला क्या है उसको अगर आप समझ जाएंगे कि ये जो गल्फ में जो वार शुरू हुई है और ये जो ईरान और ये मसला क्या है असल में। देखिए, चाइना के ना दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है ना उसका 40% है, जिसके ऊपर उसकी 94% पॉपुलेशन है, और दूसरा है 60% जिस पे उसकी 6% जो सी है ना पॉपुलेशन है। अच्छा, ये 6% भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से किया, पहले ये 4% थी। अच्छा, ये जो है ना हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता है, इसके लिए समंदर की ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है अगर इन्होंने तिजारत करनी है, अदरवाइज़ कोई उनके पास वे नहीं है। तो वो जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसी के लिए सी पैक बन रहा है। वन बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम जो है ना, बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन क्या चाइनीज़ को इस बात का अंदाज़ा है कि इसमें कितने हर्डल्स आएंगी, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एक आग लगी हुई है, पूरी दुनिया ने लगाई हुई है अफगानिस्तान के अंदर। वो उनके लिए बड़ा फेवरेट ग्राउंड है कि वो ये इस इलाके को डिस्टर्ब करके रखे। यहाँ पे तालीम नहीं देनी, यहाँ पे 2001 से 2021 तक अमेरिका और पूरा यूरोप रहा, तालीम नहीं दी, स्कूलिंग नहीं दी। इन्होंने यहाँ पे खूब जो है ना माल बटोरा कमाया और नाम जो है ना बर्बाद किया, अपनी आवाम को लूटा, और यहाँ पे जो है ना इन्होंने आप कह लें कि फसाद इकट्ठा करके रखा। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर आ जाता है जनाब। कभी मुशर्रफ को लॉन्च कर दिया तो कभी बाजवा डॉक्ट्राइन आ गई और इस मुल्क की ऐसी तैसी फेर के रखी निज़ाम। लेकिन फिर भी जो है ना पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ जो है ना चलता रहा। इस वक्त में बाजवा डॉक्ट्राइन तो इस प्रोग्राम से थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके डी न्यूक्लियर करना है। डी न्यूक्लियर होने से भी बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डिफॉल्ट होने से भी बच गया। पीएमएल ने सियासत की कुर्बानी दे दी। लेकिन अब मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि ये ईरान के अंदर क्या जंग है। उस वन बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम को रोकने के लिए इनका ये था कि यहाँ पर फसाद इकट्ठा करके यहाँ पे एक ईरान को 5 हिस्सों में तकसीम करके यहाँ पे एक फसाद इकट्ठा कर दिया जाए। उसके अंदर जो है ना अगर हम देखें तो अरब रियासतें भी जो है ना नज़र आती हैं कि ठीक है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली चाइना से, चाइना क्योंकि चाइना के अंदर अपने आप को डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आबादी भी बढ़ेगी, वहाँ पे काश्तकारी हर चीज़ बढ़ेगी। तो ये जो है ना प्रोग्राम ये नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहा। ईरान के अंदर जब ये आ गया मसला, ईरानी रिजीम से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो उनका अपना एक नज़रिया, एक सोच है। उसके अंदर दूसरे के मामलात में मुदाखलत करना जो ईरान ने बहुत भरपूर किया, बहुत ज़्यादती की, लेकिन ये वक्त नहीं है। अगर हम इस बात को याद रखें, लेकिन अगर हम उनका आज का अमल देखें तो वो शर्मिंदा भी नज़र आते हैं और वो दुरुस्त रास्ते पर भी नज़र आते हैं। इसी तरीके से इस जंग के में ईरान की और इससे पहले जंग में, जून वाली जंग में जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसमें पाकिस्तान का ईरान के साथ खड़े होना, उसकी हर तरह से मदद करना, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है। ये मसला जो है ना ये सी पैक का, ये मसला कनेक्टिविटी का है कि चाइना बाय रोड यूरोप के साथ कनेक्ट ना हो सके, क्योंकि ईरान के पीछे तुर्की है और तुर्की फिर वो उसके बाद पूरा यूरोप भी टच हो जाता है। यहाँ पे ट्रेन पाथ्स और ये सब कुछ बने। बलूचिस्तान का जो एरिया है पाकिस्तान का, उसके अंदर सबसे बड़ा मरकज बनेगा, सनती मरकज बनेगा। वहां पर अगर आप देखें तो अन्य वह इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लोग बैठे बैठाए मिलियनर हो जाएंगे। वहां पे इतनी काम होगा, इतनी खुशहाली होगी, लेकिन लोगों के दिमागों में जहर भरे जाते हैं। वहीं के लोगों को फंड किया जाता है और वही बताते हैं तुम्हें मार दिया, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तो ये एक बड़ी गेम है। सारा सिलसिला यही चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई इल्हाम तो नहीं उतरते,
کہ آپ کو بتایا کہ ایگزیکٹلی یہاں پہ ہوگا. یہ تو ساری آپ کہہ لیں کہ ایک سائنس ہے جس کے اوپر جو ہے نا یہ ورک ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو میسج دیا گیا ہے امریکنز کو کہ بھائی آپ یہاں پہ زیادہ جو ہے نا، یہ ایک رجیم چینج کا تھا کہ اگر آپ لڑا کے آپس میں یہ کشتی کروا لیتے، اس میں بھی جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کر گئے. اور اس کے بعد کی صورتحال، ایران اس جنگ کے بعد اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے، کتنی آزادی لیتا ہے، کتنی پابندیاں لگاتا ہے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو دوسرا یہ جو یعنی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی چائنا کو کی کنیکٹیوٹی یورپ سے روکنے کے لیے ہے. تو یہاں پر چائنا انوالو ہے ہی ہے، رشیا انوالو ہے ہی ہے، کیونکہ اگر یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو رشیا کے لیے بھی مواقع بہت سارے بند ہوتے ہیں. تو بحیرہ ہرمز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عربی عجمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے نا اصل میں وہ چائنا کو یورپ سے کنیکٹ نہ ہونے کا مسئلہ ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اگلی بات بتاؤں. یورپینز کو اس بات کا اب احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کنیکٹیوٹی کو روکیں گے ہمیں زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے وہ تھوڑے دور دور نظر آتے ہیں. پلس یہ کہ ان کو کچھ میسیجز بھی جا چکے ہوئے ہیں کہ میدان جنگ پھر آپ بن جاؤ گے، اچھی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے مسئلہ بنے گا. تو یہ قطعی طور پہ ایران ترنے والا نہیں ہے. پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا اور دے رہا ہے اور دے گا. جہاں تک مذاکرات کی بات رہی، دیکھیں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن اگر کامیاب نہیں ہو پاتے تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری پاکستان ورک کر رہا ہے. کوئی ٹیم نہیں ہے ایران کی پاکستان میں، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ایران کے اندر جتنا ان کا بہت بڑا سسٹم جو ہے نا وہ یہاں سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے، جو اس نے جون میں بھی دی تھی، اس جنگ کے دوران بھی دی تھی. ان کے رڈار سسٹم کو کس طریقے سے مطلب دوبارہ کھڑا کر دیا تھا ود ان 24 آور، یہ پاکستان نے دیا. اور اس وقت میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیا، مطلب یہ کوئی ایسی کوئی نیوکلیئر سائنس نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ سٹے لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا. ابھی آپ کو بتایا نا یہ جو بڑے بڑے جو بیڑے آئے ہوئے نا، یہ بیڑا غرق بھی ہوں گے، ان کے ارد گرد والے پہلے ہوں گے اور پھر وہ بھی ہوں گے. سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو وضاحت سے بتا دیا. اور اگر ٹیکٹیکل یعنی کہ نیوکلیئر ویپن کے مختلف نام رکھ لو، تو اگر ٹیکٹیکل استعمال ہوا تو اس کا جواب امریکہ میں آئے گا اور اسرائیل میں آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بتا دیا گیا. تو اللہ خیر کرے گا، بہتری ہوگی.